कि वो अपने धर्म के अनुसार ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जबकि हमारे देश में 80% लोगों ने अमेरिकी एजेंसी के सर्वे में ये माना है कि भगवान होते हैं। यह आंकड़ा ये बताता है कि धर्म का विस्तार नागरिकों के बीच बहुत बड़ा है। अब अगर CSDS के 2019 के सर्वे को हम देखें यहां पर, तो मोटे तौर पर हम ये पाते हैं कि 16% लोग हर रोज अपने धर्म के पूजा घर में जाकर प्रार्थना करते हैं। करीब 25% लोगों ने कहा है कि वो हफ्ते में एक बार धार्मिक स्थल पर जरूर जाते हैं, जबकि 31% लोगों का यह कहना है कि त्योहारों के समय में अपने धर्म के धार्मिक स्थल वो अवश्य जाते हैं। धर्म का प्रभाव इतना ज्यादा है कि प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वे के अनुसार 64% हिंदू नागरिकों का यह मानना है कि सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना भी बहुत जरूरी है, जबकि 84% हिंदुओं के मुकाबले 91% भारतीय मुसलमान नागरिक अपने जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण मानते हैं और महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। धर्म का काम होता है उसे मानने वालों को सही राह दिखाना, लेकिन धर्म के नाम पर क्या गलत सलाह राह दिखाए जाने लगती है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक फतवे के बाद दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट से विवादित अंश को हटा दिया गया। इस वेबसाइट पर गोद लिए बच्चे को लेकर फतवा अपलोड है, जिसे बाल अधिकारों के विरुद्ध बताते हुए सहारनपुर के डीएम ने ये कार्रवाई की। दारुल उलूम देवबंद, जो भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, 70 एकड़ में फैला ये मदरसा देवबंद शहर की पहचान है, जिसका मकसद देवबंदी विचारधारा को पूरी दुनिया में फैलाना है। लेकिन जिस दारुल उलूम देवबंद का मकसद इस्लाम को उसके शुद्ध रूप में प्रसारित करना है, वो बच्चों को लेकर अपने एक फतवे से विवादों में घिर गया है, जिसके बाद प्रशासन ने इस संस्था की वेबसाइट से बच्चों को लेकर विवादित कंटेंट हटा दिया है। उनका जो वो लिंक है, उस लिंक को रोका गया है और कल जो है, जो मुझे सूचना दिया गया है SDM देवबंद द्वारा, उस सूचना के मुताबिक वहाँ से वो जो आपत्तिजनक सामग्री है, उसकी जो पब्लिक व्यूइंग है या पब्लिक डोमेन में जो वो था, उसको उन लोगों ने अभी जो है हटवा लिया है। दावा किया गया है कि दारुल उलूम की वेबसाइट पर बच्चों को गोद लेने के संबंध में विवादित फतवा अपलोड है, जिसमें बताया गया कि बच्चे को गोद लेना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन शरीयत के मुताबिक गोद लिए बच्चे को संपत्ति में कानूनी हक नहीं होता है। फतवे में यह भी कहा गया है कि बालिग होने पर ऐसे बच्चे से पर्दा भी वाजिब है और वो किसी भी मामले में उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। इसे लेकर एक व्यक्ति ने राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आयोग ने सहारनपुर के जिलाधिकारी को इस मामले में जांच करने के आदेश दिए। कि अगर परीक्षण के पश्चात ये पाया जाएगा कि किसी भी बाल कानून का उल्लंघन है, तो फिर निश्चित रूप से उसमें FIR कराई जाएगी। ये बताया गया है कि ये प्रश्न उत्तर भी जो है वो करीब 10 साल पुराना है। ये वर्ष 2008 और 2010 का है, तो उस समय का प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। शिकायतकर्ता की तरफ से NCPCR को भेजे गए लिंक में दावा किया गया कि दारुल उलूम की वेबसाइट में स्कूलों के सिलेबस, किताब, कॉलेजों के यूनिफॉर्म, गैर इस्लामिक माहौल में बच्चों की शिक्षा, लड़कियों की उच्च मदरसा शिक्षा से संबंधित फतवे हैं, जो बच्चों के अधिकारों की खुलेआम अवहेलना करते हैं। वहीं इसके जवाब में संस्था ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए बच्चों को लेकर जारी फतवों को केवल मशवरा करार दिया है। संस्था का कहना है कि इसे मानने के लिए लोग बाध्य नहीं हैं। अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप प्लीज कहीं मत जाइएगा। दस्तक के